वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिए थे उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर तक जो है आपका, यानी कि उसके पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसको लेकर के बात करेंगे और टीआरई 3 का जो मेरिट है वो कैसे बनेगा और कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की जो कट ऑफ है उसके संबंध में बात करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट में जो है भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, उसको भी आपको यहाँ पे दूर करने वाले हैं। रिजल्ट से पहले डीबी होगा, एक यहाँ पे सीटें बढ़ेंगी, यानी कि जो बैकलॉग सीटें हैं उसको लेकर के बात करेंगे। मेधा सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 में आएगा या नहीं आएगा उसको लेकर के। और दोस्त सबसे बड़ा जो मैटर चल रहा है यहाँ पे महिला आरक्षण को लेकर के भी बात करेंगे, यानी कि टीआरई 3 के रिजल्ट में क्या कुछ होने वाला है, सभी यहाँ पे अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के बात करें। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट 20 अक्टूबर तक आपको जो है बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग इसी डेट को जो है मानेंगे कि आपका रिजल्ट 20 अक्टूबर के पहले यहाँ पे जारी करने की बात कही जा रही है। उसमें जो है परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है। आप उसे फाइनल डेट नहीं मानेंगे, यानी कि फाइनल जो तिथियाँ हैं ये आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की आंसर की को लेकर के और जो आपका 1 to 5 और 6 to 8 का फाइनल आंसर की को लेकर के जो तिथियों में परिवर्तन किया गया था उसको देखते हुए जो टीआरई 3 की रिजल्ट की जो अपडेट आई है उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, यानी कि किसी को भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। फिलहाल उस तरह की जो अपडेटें हैं वो डेली प्रत्येक दिन वो आती रहती हैं, इसलिए यहाँ पे फिलहाल तब भी हम लोग यही समझेंगे कि 20 अक्टूबर को जो है आपकी जो है रिजल्ट वो आने की संभावनाएं वो बनाई जा रही हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जब बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था उसमें जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उस नोटिफिकेशन में एक आपको जो है न्यूनतम पासिंग मार्क्स नंबर रखा गया था, यानी कि आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया था। और आपको जो है लगातार कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुनने को मिल रही होगी। किसी कैंडिडेट का यहाँ पे जो है 30 पे सिलेक्शन हो रहा है, किसी कैंडिडेट का 40 पे, किसी कैंडिडेट का यहाँ पे 45 पे, यहाँ पे मतलब कि 30 नंबर, 45, 40 नंबर और 45 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों ने कई जगहों पे ये चीज़ें देखा होगा, यानी कि कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, इसको समझिएगा। तो आपका देखिए ना 40 जाने वाला है ना 45 जाने वाला है, ठीक। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग जो है न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखी गई थी। अगर आप समझ सकते हैं कि अगर उतना उससे कम आपके नंबर्स रहेंगे तो कैसे सिलेक्शन हो पाएगा, क्यों आयोग तो आपको सबसे पहले ही बार कर देगा। जैसे यहाँ यूआर कैटेगरी की अगर बात करें, जैसे हमने यहाँ पे जो है पीआरटी के लिए 75 से 80 के बीच यहाँ पे जो है कट ऑफ आपकी रखा हुआ है, ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए, ठीक, सामान्य के लिए, यानी कि जो सामान्य विषय है आपका उसमें हमने 75 से 80 के बीच यूआर कैटेगरी के कट ऑफ को रखा है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए जिस कैंडिडेट का यहाँ पे 75 से 80 के बीच होगा ये तो मान लीजिए सेफ है, और इसमें जो आपका जो है 40% अंक, ठीक है, यानी कि यूआर कैटेगरी में सभी को 40% अंक। इसका मतलब ये हो गया कि आपका 120 में जो है यहाँ पे 120 में 48 नंबर, यानी कि 48 मार्क्स होने चाहिए। 40% का मतलब हो गया है आपका यहाँ पे 40%, यहाँ पे आपका 48 नंबर, ठीक। तो आप यहाँ पे समझिए, अगर कोई कैंडिडेट कह दे कि वार कैटेगरी में यहाँ पे कि यहाँ पे 45 पर सिलेक्शन हो जाएगा, 46 पर सिलेक्शन हो जाएगा, या यहाँ पे जो है 44 पर सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 44, 45 या 46 पर सिलेक्शन हो रहा है, तो आप पूरी तरह से यहाँ पे फंस चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे पहले तो आप समझिए कि यहाँ पे 48 नंबर आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, ठीक है, यानी कि आप जब तक यहाँ पे 48 नंबर नहीं लाएंगे तब तक आप यहाँ पे पास नहीं होंगे। अगर आपका इससे नीचे आ गया तो आप फेल हो जाएंगे पहले ही, ठीक। तो इस भ्रम में मत रहिए कि आपके जो है यहाँ पे 44-45 पे आपका जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए बीसी, यानी कि ईडब्ल्यूएस बीसी आपका हो गया। ईबीसी की बात करें अगर यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ईबीसी में जो है यहाँ पे आपका जो है 34% मार्क्स रखे गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 40 नंबर, ठीक है, यानी कि 120 में 40 नंबर, ये एक आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स है। आप इससे नीचे अगर ईबीसी के कैंडिडेट हैं, अगर आपका नंबर इससे नीचे आता है तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक। इससे नीचे अगर आता है, यानी कि 40 से नीचे है तो आप फेल हैं, अगर 40 है या 40 से ऊपर है तो आप पास हैं, सिर्फ आप पास रहेंगे, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको कहीं 35 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है तो कहीं 36 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी तो बिल्कुल गलत है। इस बात को आप ध्यान रखें, उस भ्रम में आप मत रहिए कि आपका जो कहीं 30 नंबर है, 35 नंबर है तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ध्यान,
यहीं पे अगर देखा जाए जो आपका एससी और एसटी की बात करें, यहाँ पे देखिए 56 और 60 के बीच में हमने यहाँ पे कट ऑफ को रखा है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एससी और एसटी की कट ऑफ की अगर बात करें जब टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी तो वहाँ पे 47 गया था और महिलाओं को जो 39 यानी कि 47 और 39 आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक, यहाँ पे हमने जो है रखा है महिलाओं के लिए 50 और यहाँ पे 53। ठीक है, सीटों की संख्या जो है यहाँ पर ठीक ठाक है, यानी कि 28,000 अगर देखा जाए 28,026 टोटल सीटें हैं पीआरटी में। तो उसको देखते हुए यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है। आपके जो है पेपर का लेवल किस प्रकार से था और यहाँ पे जो सीटें हैं मतलब कि सामान्य में उसको देखते हुए और जो एससी एसटी की जो सीटें हैं उस हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे देखना पड़ता है, उसके हिसाब से ही। तो देखिए यहाँ पे अगर एससी एसटी की बात करें, जैसे यहाँ पे हमने जो आयोग ने निर्धारित किया है एससी एसटी के लिए वो 32% निर्धारित किया है। ठीक, अब 32% से जिस कैंडिडेट का नंबर कम रहेगा यानी कि 32% से, इसका मतलब किए कि 38.4। ठीक, ये आप इसको मान के चलिएगा, लगभग 39 मान के चलिए। ठीक है, मोटी मोटा आप इसको 39 मान के चलिए, यानी कि एससी एसटी के लिए यहाँ पे 39 नंबर जो है मान के चलिए। अब किसी कैंडिडेट का यहाँ पे अगर 38 से कम आता है, ठीक है, 38 से नीचे आता है तो वो फेल हो जाएंगे एससी एसटी में। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखा जाए जो दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यही मतलब कि सेम चीज़ें नियम यहाँ पे फॉलो होते हैं। यहाँ पे मतलब कि 32% अंक, इसका मतलब ये कि 38.4 अंक। ठीक, यानी कि 39 नंबर। तो देखिए सिर्फ आपको इतना समझाना ये है इसमें कि आप जो है इतना भी कम आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी जितना मतलब कि बताया जा रहा है कि आपको 30, 35, 36 इस प्रकार से। ठीक है, मतलब 30, 35, 36 इस प्रकार से आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर एससी एसटी की बात करें, ठीक है, एससी एसटी की बात करें तो आपके जो है कम से कम जो है आपके 40 से 45 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ वो रहेगी। ठीक, इसी के बीच में आपकी एससी एसटी वालों की कट ऑफ यहाँ पे रहेगी, या तो आपके 39 हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो 38.4 है। ठीक, तो आप हम इसीलिए कह रहे हैं कि 1-2 नंबर आप बढ़ाकर की चलिएगा, यानी कि 40 से आपका 45 नंबर के बीच यहाँ पे आप सेफ रह सकते हैं अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे कि रिजल्ट से पहले अगर डीबी की बात करें हम लोग, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का डीबी हो, मतलब कि चाहे किसी वर्ग का, चाहे 1 to 5 का हो, 6 to 8 या 9 to 10 या 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों की अगर बात करें तो डीबी सबसे पहले यहाँ पे होना चाहिए। और देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात कही गई थी, साथ ही साथ रिजल्ट से पहले डीबी के लिए यहाँ पे लगातार प्रयास किया गया और अभी भी प्रयास जारी है कि कम से कम ये चीज़ें हुए कि मतलब कि जो फर्जी कैंडिडेट मतलब कि आप लोगों ने देखा कि टीआरई 1 टीआरई 2.0 से कितना ज़्यादा निकल रहे हैं। आज भी एक कटिंग आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टीआरई 2 के अधिकांश छात्र यूपी, झारखंड और बंगाल की जांच में मामले का खुलासा हो रहा है। और देखिए 17 शिक्षकों का प्रमाण पत्र पाया गया फर्जी और शोकाज। ठीक है, ये जो अपडेट आप देख रहे हैं टीआरई 2.0 को लेकर के हैं और इसमें क्या है कि वही मामला है, यानी कि जो 5% का जो आरक्षण है वो बिहार के, यानी कि जो बिहार के बाहर के राज्य की महिलाएं हैं उनको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे सीटेट की अगर बात करें, सीटेट हो गया या स्टेट हो गया, ऐसे जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उसमें। ठीक, और इसी की वजह से जो है रीजन ये देखिए यहाँ पे पता है टीआरई 2 के नोटिफिकेशन में वहाँ पे लिखा गया है कि 55% जो है वो सिर्फ बिहार की महिलाओं को आपको जो है मान होगा, यानी कि इसका मतलब कि 82.3%, यानी कि 82 या 83 नंबर आप इसे मान करके चलेंगे। तो यही सब यहाँ पे कारण यही है कि यहाँ पे जिस प्रकार से फर्जी शिक्षकों को जो है प्रमाण पत्र पाया गया फर्जी, और इसी वजह से जो है यहाँ पे टीआरई 3 में यानी कि रिजल्ट से पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है यहाँ पे लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम जो इस प्रकार से कंडीशन न आए। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 17 शिक्षकों को बाहर कर दिया गया, अगर इन शिक्षकों को जो है देखिए किसी भी राज्य के हों उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी राज्य के हों, अगर आपको नियम में नोटिफिकेशन के जो नियम मतलब कि लिखे हैं उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, अगर उसमें चीज़ें क्लियर नहीं लिखी हैं तो कोई भी शिकार उसका हो सकता है, और वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन नोटिफिकेशन में एक चीज़ यही लिखा है कि जो है यानी कि 55% सामान्य, ठीक है, 55% सामान्य महिला के लिए जो है सीटेट में होने चाहिए। ठीक, सिर्फ यही लिखा है, और उसमें ये चीज़ नहीं लिखा है कि जो अदर स्टेट की कैंडिडेट की महिला हैं उनको जो है 55% चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसी के 55% को मान करके ही जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, और फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ उनको नौकरी भी मिल गई, और नौकरी मिलने के साथ साथ फिर अब जाकर के यहाँ पे प्रमाण पत्र पर जो है फर्जी बताया जा रहा है कि यानी कि जो भी नंबर्स हैं सीटेट में वो फर्जी बताया जा रहे हैं कि सीटेट का जो मार्क्स है वो कम है, यानी कि 60% मार्क्स से कम है, यानी कि 90 नंबर जो है उनके नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बाहर किया जा रहा है। इसी प्रकार अगर यह स्टेट को देखें तो यह स्टेट में भी 75 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 50% होने चाहिए।
ठीक। तो यही चीज़ें हैं और इसी की वजह से आप देख पा रहे हैं कि कितने शिक्षकों को यहाँ पे बाहर किया जा रहा है और ये पूरे लिस्ट यहाँ पे दी गई है कि किस वर्ग में कौन कौन से हैं और किस किस जगह से हैं। देखिए यूपी, झारखंड, बंगाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये यूपी, झारखंड, बंगाल, ये 3 जगहों से देखने को मिला है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो यहाँ पे महिला आरक्षण यानी कि जो 65% महिला आरक्षण है, जो रोस्टर क्लियरेंस वाला मामला है, ये भी आपको जो है 2 से 3 दिनों के अंदर जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगर बात करें TRE-3 में, TRE-3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, देखिए अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जब यहाँ पे TRE-3 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो नोटिफिकेशन में साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं कि इसकी कोई भी मेधा सूची तैयार मतलब कि जारी नहीं की जाएगी। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो है उसमें साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट वहाँ पे TRE-3 में नहीं दिया जाएगा और जो भी सीटें आपकी बचेंगी वो TRE-4.2 की भर्ती में उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को एक भ्रम था कि हमारे जो है 45 नंबर, 46 नंबर, 47 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको देखना ये है कि हमारा कैटेगरी क्या है और उस कैटेगरी में जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो हमने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, उस बात को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसको चेक करिए एक बार। साथ ही साथ यहाँ पे अगर भाषा को लेकर के बात करें, जो भाषा का 30 नंबर का आपको जिसमें 9 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसको आपने क्वालिफाई किया है नहीं किया है, क्योंकि देखिए अभी ऐसी कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है कि आपको भाषा को जो है शून्य कर दिया जाएगा जैसे TRE-2.2 की भर्ती में दिया गया था। अगर उसको ऐड कर दिया गया तो मामला और भी फंस जाएगा फिर, क्योंकि TRE-2.2 की भर्ती में तो उसको शून्य कर दिया गया था परीक्षा यानी रिजल्ट आने के बाद से। इस वजह से जो है काफ़ी कैंडिडेट नाराज़ थे और उसके लिए जो आंदोलन भी किए थे। और इस बार क्या होता है उसको लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके संबंध में अभी भी आयोग को साफ साफ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट के संबंध में देखिए 20 अक्टूबर को यानी कि 20 अक्टूबर के पहले आपका जो है रिजल्ट देने की बात कही गई है। अब देखना कितना है कि ये सही होता है या झूठ होता है, आगे ही पता चलेगा सब कुछ।